नमो नमः छात्राः। हमने आपका चतुर्थ पाठ मम भगिनी मानसी आपको करवाया था, हमने पढ़ा था। अब हम आपका आज अभ्यास करवाएंगे मम भगिनी मानसी। सबसे पहले प्रथम प्रश्न है शुद्धम उच्चारण कुरुत, यानी शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो देखिए पाठ में भी आए थे वैसे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ जो कठिन शब्द है उनका उच्चारण हमें करना है। भगिनी, भगिनी, किंचित, किम जमा चित, किंचित, एक वर्षीया, प्रसारयति, आकर्षयन्ति, आकर्षित करते हैं ना, स्नेहयन्ति, स्नेह धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। उपलक्ष्ये सप्तमी एकवचन है। व्यंजनानि प्रथमा बहुवचन रूप है ये। स्थापयिष्यामि, स्था धातु प्रेरणार्थक निच प्रत्यय का प्रयोग है इसमें, स्था जमा निच। मंगल कामना भी, मंगल कामना भी यानी शुभ कामनाओं से, और शुभ कामनाओं तृतीया बहुवचन है। स्वास्थ्यस्य, स्वास्थ्यस्य षष्ठी एकवचन है। अब आगे देखिए शब्द रूपाणी लिखत। आपको पता ही है कि मम भगिनी मानसी इकारांत का इसमें प्रयोग है, तो ये सारे इकारांत हैं। शब्द इधर दे रखे हैं, यहाँ विभक्तियां हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमने ये सारा भरा है आपका, वहाँ एक आपका भर रखा है और हम जो खाली स्थान है वो हमने भरा है। देखिए नदी प्रथमा विभक्ति, तो नदी प्रथमा विभक्ति बनेगी नदी, नद्यौ, नद्य। हम नद्यों को ऐसे भी लिख सकते हैं, नद्यौ, नद्य। बच्चे इसे घ बोल जाते हैं, नधौ, नधौ नहीं होता ये, नद्यौ। जैसे विद्यालय वाला देवरी है, दै बनता है विद्यालय, ऐसे ही नद्यौ और नद्य। नद्य को भी हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। नारी द्वितीया, नारिम, नार्यौ, नार्य। जैसे नदीम, नद्यौ, नद्य, नारिम, नार्यौ, नार्य, ऐसे बना सकते हैं इसको। मानसिकी तृतीया, मानस्या, नद्या, नार्या, ऐसे बना सकते हैं। मानसीभ्याम, नारीभ्याम, नदीभ्याम, मानसी भी। माधवी चतुर्थ देखिए माधवई, माधव्यई, माधवीभ्याम, माधवी भै। भगिनी की पंचमी भगिन्या, भगिनीभ्याम, भगिनी भै। ऐसे ही नदी की षष्ठी नद्या, नद्यो, नदीनाम। प्राची सप्तमी प्राच्याम, प्राच्यो, प्राचीषु। और मानसी संबोधन हे मानसी, यहाँ छोटी सी आ जाएगी, हे मानसी, हे मानस्यौ, हे मानस्य। ये सब आप देख रहे हैं, सब इकारांत हैं, सब एक जैसी चलेंगे। अगर हम नदी का रूप अगर पूरा करना हो भी याद, तो हम सब इसको देख लेंगे, नद्या, नद्यै, नद्या, नद्या, नद्याम, हे नदी। ऐसे ही कोई भी रूप ले लो, सब ऐसे ही ये पूरा रूप चलेगा। ये आप अपनी बुक में भर लेना। थर्ड क्वेश्चन, उचित संख्या पदे रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उचित संख्या पदों से रिक्त स्थान भरिए। हम आपको बता दें कि एक से लेकर चतुर तक, यानी चतवारे तक इनके लिंग होते हैं। जैसे एक, एक है पुल्लिंग, एका स्त्रीलिंग और एकम नपुंसकलिंग। दो लगा लो, द्विकी, द्विकी, द्वौ पुल्लिंग, द्वे स्त्रीलिंग, द्वे नपुंसकलिंग। फिर हम त्रि लगाएंगे, त्रिका, त्रय पुल्लिंग, त्रिणी नपुंसकलिंग और तिस्र स्त्रीलिंग है। और चतुर का चतवारे पुल्लिंग, चतवारी नपुंसकलिंग और चतस्र स्त्रीलिंग होता है। तो ये हमें शब्द को देखना है कि कौन से लिंग में है, उसी लिंग को भरना है। आपके तीन तीन दे रखे हैं साइड में देखिए,
पृथ्वी खालिस्थान अस्ति। एक है, एकम, एका, आपके 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पृथ्वी क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए आ जाएगा एका। मानवस्य खालिस्थान पादौ, कि मानव के 2 पैर, तो यहाँ देखो पादौ दे रखा है इसलिए यहाँ आ जाएगा द्वौ, पुल्लिंग है। परम, परंतु पशुनाम, परंतु पशुओं के खालिस्थान पादः सन्ति। चत्वारे, चत्वारी, चतस्र 3 दे रखे हैं, तो पादा के हिसाब से यहाँ चत्वारे आ जाएगा। मम वाटिकायाम, मेरी वाटिका में खालिस्थान पुष्पाणि। पुष्पाणि शब्द क्या है, नपुंसकलिंग है, इसलिए वहां दे रखा है आपका त्रय, त्रीणि, तिस्र, तो यहाँ पुष्पाणि के अनुसार त्रीणि आ जाएगा क्योंकि ये नपुंसकलिंग है, इसलिए त्रीणि पुष्पाणि। तिस्र च लता, और खालिस्थान च लता सन्ति, लता क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ तिस्र, तिस्र आएगा, लता सन्ति। सप्ताहे खालिस्थान दिनानि, एक बात का और अवश्य ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 4 तक के रूप चलते हैं, यानी इनके लिंग होते हैं, और 5 से लेकर के शतम तक इनका कोई लिंग नहीं होता, चाहे वो शब्द किसी में उसमें भी हो, तो जो शुद्ध गिनती होती है, संख्या होती है, वही हम उसे लगाते हैं। जैसे देखो सप्ताहे सप्त दिनानि, यहाँ दिनानि था, अब आप कहोगे यहाँ नपुंसकलिंग है, यहाँ सप्ताह नहीं आना चाहिए, नहीं, क्योंकि 5 से लेकर के इनके रूप नहीं चलते, ये एक बच्चे इसमें चलते हैं, संख्या जो संख्या शब्द है, गिनती है, वही शुद्ध मानी जाती है। तो सप्त दिनानि, मासे चे खालिस्थान दिनानि, 3 एक ऐसे रखे हैं, और महीने में 30 दिन होते हैं, ये 3 आ जाएगा यहाँ, कि सप्ताह में 7 दिन और महीने में 3 दिनानि यानी 30 दिन होते हैं, इसलिए 3 आया, यहाँ सप्ताह आया, इसको हम नहीं देखेंगे, शुद्ध गिनती जो भी गिनती बनती है वही आएगी। 4th क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। सुकृतस्य, सुकृत की भगिन्या, बहन का नाम किम, क्या नाम क्या है, कि सुकृत की बहन का नाम क्या है, आपने पाठ में पढ़ा है, सुकृत की बहन का नाम क्या है, मानसी, तो वहां लिख देंगे हम मानसी। 2nd क्वेश्चन, सर्वे मानस्यई, सभी, मानस्यई चतुर्थी विभक्ति है ये, मानसी के लिए किम आनेष्यन्ति, क्या लाएंगे, कि सभी मानसी के लिए क्या लाएंगे, उपहार लाएंगे, तो इसलिए उपहारम। का 1 वर्षीया अस्ति, का प्रश्नवाचक, कौन 1 वर्ष की है, कौन है 1 वर्ष की, पाठ में पढ़ा है आपने, मानसी, इसलिए मानसी आ जाएगा। 4th क्वेश्चन, मानस्या जन्म दिवसस्य तिथि का अस्ति, कि मानसी की जन्म दिवस की तिथि क्या है, मानसी की जन्मदिन की तिथि क्या है, सप्तमी, सप्तमी तिथि। ये आपके एक पद में क्वेश्चन आंसर है, इन्हें हमें नोटबुक में लिखना है। 4th क्वेश्चन, पूर्ण वाक्य उत्तर, अब हमें पूरे वाक्य में उत्तर देंगे, ये तो एक पद में देना था, हमें एक पद में दिया है, अब ये पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। यदा मानसी बुभुक्षितः भवति, कि जब मानसी, बुभुक्षिता मानी भूखी, भवती होती है, सा किम करोति, वह क्या करती है, तो उत्तर देंगे इसका, यदा मानसी बुभुक्षितः भवति सा क्रंदति, कि बच्चा, जब आपको पता ही है, पाठ में भी आपको पढ़ाया गया है कि जब बच्चा रोता है, जब वो भूखा होता है तो रोता है, तो कहते हैं जब यदा मानसी बुभुक्षा भवति सा क्रंदति, तो वह क्रंदन करती है, रोती है। कस्याः बालचेष्टाः सर्वेषां चित्तं हरन्ति, कस्या प्रश्नवाचक शब्द, किसकी बाल चेष्टाएं सभी के, सर्वेषां सभी के, चित्तम मन को हरन्ति हर लेती हैं, तो कस्या के स्थान पर आ जाएगा मानस्या, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग आएगा, मानसी स्त्रीलिंग है। मानस्या बाल चेष्टाः सर्वेषां चित्तम हरन्ति, कि मानसी की बाल चेष्टाएं सबके मन को हर लेती हैं। ये क्वेश्चन भी आपको
आपकी फेयर नोटबुक में लिखना है। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, मानस्य जन्मदिवसे किम भविष्यति, कि मानसी के जन्म दिवस पर किम भविष्यति, क्या होगा। तो क्या होगा, अपने पाठ में पढ़ा है, उत्सव होगा। कहा जाएगा मानस्य जन्म दिवसे उत्सवे भविष्यति। माता किम पक्ष्यति, माता क्या बनाएगी, क्या बनाएगी माता। पक्ष्यति पच धातु, आपको बताया था पच धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है, लेकिन लृट लकार पक्ष्यति चलती है, वैसे चलती है, पचती पचते चलती। तो माता स्वादुनी व्यंजनानि पक्ष्यति, माता स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे। वयं शिशूनां कृते किं स्थापयिष्यामः, हम शिशूनां कृते बच्चों के लिए क्या रखवाएंगे, क्या रखेंगे। तो वयं शिशूनां कृते क्रीडनकानि, खिलौने, यहाँ क्रीडनकम भी कर सकते क्योंकि किम एक वचन है, क्रीडनकम भी लगा सकते हो क्योंकि पाठ में क्रीडनकानि है, इसलिए क्रीडनकानि स्थापयिष्यामः, खिलौने रखेंगे। रिक्त स्थानेषु उचित पदानि पूरयत, रिक्त स्थानों में उचित पदों को पूरा कीजिए, भरें। मम खाली स्थान अध्ययनाय मुंबई नगरे अस्ति, कि मम खाली स्थान, मेरी खाली स्थान अध्ययन के लिए यानी पढ़ने के लिए मुंबई नगर में है। तो मुंबई नगर में कौन है, मम भगिनी, तो यहाँ फर्स्ट आ जाएगा मम भगिनी। तस्या नाम, उनका नाम, खाली स्थान अस्ति, क्या नाम है, ईशानी अस्ति। अहम खाली स्थान सह ईशान्या, दो ईशान्या दे रखी हैं, एक में ईशान्या विसर्ग है और एक है ईशान्या बिना विसर्ग। तो ये जो षष्ठी है और ये तृतीया है जो बिना विसर्ग का है, तो इसलिए यहाँ सह के योग में तृतीया भक्ति आएगी, इसलिए मैं ईशान्य सह ईशानी के साथ मुंबई नगरम गमिष्यामि, मुंबई नगर जाऊंगा। अहम खालिस्थान गणितम पठामि, मैं उनसे गणित पढ़ता हूँ। तो यहाँ जाएगा तस्या। अप्रैल मासस्य चतुर्थ्याम तिथ्याम, अप्रैल महीने की चतुर्थी तिथि को खालिस्थान जन्मदिनम अस्ति, खालिस्थान का जन्मदिन है। तो यहाँ जाएगा ईशानी का जन्मदिन है, यहाँ आ जाएगा ईशान्या। आपको बताया था दो, ईशान्या और ईशान्या। तो यहाँ हमें देखना है सह के योग में तृतीया का प्रयोग होता है, और अगर विसर्ग लग जाता है इकारांत में तो होता है पंचमी षष्ठी एक वचन, और जब विसर्ग नहीं लगता तो तृतीया एक वचन। तो इसको देख करके आपको समझकर भरना है। अगला प्रश्न, रेखांकित, जो रेखांकित है, रेखा से अंकित कर रखे हमने, रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। दुग्धम पीत्वा, दूध पीकर मानसी उन्हें खेलती, मानसी फिर खेलती है। अब यहाँ इसको हम पहले प्रश्न बनाएंगे कि दूध पीकर कौन फिर खेलती है। तो यहाँ कौन, क्योंकि आपको प्रश्न निर्माण के जो शब्द है, किम शब्द है, उसके तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ देखिए आप कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ आ जाएगा का। सायंकाले उत्सव है भविष्यति, शाम के समय उत्सव होगा। अब यहाँ ये अंडरलाइन है, इसको हम प्रश्न बनाए। यहाँ कब उत्सव होगा, तो कब की संस्कृत होती है कदा, तो यहाँ आ जाएगा कदा। तस्य चत्वारि मित्राणि सन्ति, उसके 4 मित्र हैं। अब इसको प्रश्न बनाइए पहले, उसके कितने मित्र हैं, तो कितने की संस्कृत होती है कति, इसलिए यहाँ आ जाएगा कति। सुकृत है मानस्याम स्नेहति, सुकृत मानसी से स्नेह करता है, क्योंकि स्नेह के योग में सप्तमी भक्ति का प्रयोग है मानस्याम, और सुकृत कौन मानसी से स्नेह करता है, तो कौन की, क्योंकि पुल्लिंग है,
इसलिए वहाँ आ जाएगा कै। और आपका अंतिम प्रश्न, अनुवादम कुरुत, अनुवाद करें। कल मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है, तो कल है यानी टुमारो, तो टुमारो के लिए यहाँ एक होता है कल श्व, और आपको बताया था बीता हुआ कल है, तो कल यानी श्व मेरे मम छोटे भाई का, छोटा भाई अनुज, अनुज धातु भी कर सकते हो आप, नहीं तो अनुजस्य जन्मदिनम अस्ति, कि कल श्व मम अनुजस्य जन्मदिनम अस्ति। मेरे मित्र मम मित्राणि, मेरे घर मम गृहम आगमिष्यति, आएंगे, कि मम मित्राणि मम गृहम आगमिष्यति, आगमिष्यन्ति, क्योंकि मित्राणि बहुवचन है इसलिए आगमिष्यन्ति। मधुर की बड़ी बहन, मधुर की किसकी बहन है, मधुर की से षष्ठी, मधुरस्य बड़ी की ज्येष्ठा बहन भगिनी, कि मधुर की मधुरस्य ज्येष्ठा भगिनी विदेश में, विदेशे वसति, विदेश में रहती है, कि मधुरस्य ज्येष्ठा भगिनी विदेशे वसति। हम यहाँ उपवस्ति भी कर सकते थे, अगर उपवस्ति होता तो विदेशम आ जाता, क्योंकि उप जमा वस के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ये उपविभक्ति है, और अगर वस्ती लगाएंगे तो विदेशे आएगा, सप्तमी विभक्ति एकवचन है, कि मधुरस्य ज्येष्ठा भगिनी विदेशे वसति। 7वीं कक्षा में 40 छात्र हैं, 7वीं कक्षा में, 7वीं की सप्तम कक्षा में, क्योंकि कक्षा स्त्रीलिंग है, आकारांत यानी आकारांत है इसलिए स्त्रीलिंग है, तो लता की तरह रहेगा लतायाम, ऐसे ही कक्षायाम 40 की चत्वारिंशत्, 40 की संस्कृत होती है चत्वारिंशत् छात्र हैं, छात्राः सन्ति, क्योंकि छात्र बहुवचन है, 40 बहुवचन होते हैं इसलिए छात्राः सन्ति, कि सप्तम कक्षायाम चत्वारिंशत् छात्राः सन्ति। मेरे नाना नानी यहाँ खाना खाएंगे, मेरे मम नाना पितामह नानी पितामही, अत्र यहाँ मानी अत्र भोजनम खाएंगे, खादिष्यते। इसको हम इन दोनों को एक में भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा पितामहौ, ये इसका समास बना सकते हैं हम, मम पितामहौ अत्र भोजनम खादिष्यते, क्योंकि 2 खाएंगे इसलिए द्विवचन आएगा, और इसको हम पितामहौ कर देंगे तो पितामह च पितामही च, इसका भी ऐसे बन सकता है, ये मम पितामह पितामही च अत्र भोजनम खादिष्यते, मम पितामहौ अत्र भोजनम खादिष्यते। ये क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में, और ये भी प्रश्न निर्माण भी आपको फेयर नोटबुक में देखना है।